नमस्कार दोस्तों, आपका अनुज राजस्थानी क्लासेज पर स्वागत है। दोस्तों, कल यानी पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। सिखों के 10वें गुरु, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया था, लेकिन धर्म की रक्षा से पीछे नहीं हटे थे। गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब और उसकी धर्मांध नीति से था, जिसमें वो हिंदुओं पर अत्याचार, जबरन धर्म परिवर्तन और मंदिरों को तोड़ना आदि काम करता था। यदि हम धर्म की रक्षा के लिए गुरुजी के परिवार का बलिदान देखें तो सर्वप्रथम 1675 ईस्वी में गुरुजी के पिताजी और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा और इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया, जहां औरंगजेब के आदेश पर गुरुजी का शीश काट दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे: बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इनमें अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में मुगलों से लड़ते हुए शहीद हुए तथा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह व गुरुजी की माता गुजरी सरहिंद के नवाब वजीर खां के हाथों लग गए थे, जहां पर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण गुरुजी के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, जिसके सदमे में माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। हम देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार का बलिदान देकर भी धर्म की रक्षा की और असहाय लोगों की रक्षा की थी। यदि हम गुरुजी का जीवन परिचय देखते हैं तो पाते हैं कि इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर पटना साहिब बिहार में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरुजी का परिवार 4 वर्षों तक पटना साहिब में रहा, जहां पर आज तख्त श्री हरमिंदर साहिब स्थित है। फिर 1670 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी पंजाब के आनंदपुर साहिब आते हैं, जो उस समय चक नानकी कहलाता था। सिखों में सबसे पवित्र स्थानों में आनंदपुर साहिब आता है। यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी व गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन बिताया तथा गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी की और वैशाखी के दिन 1699 ईस्वी में यहीं खालसा पंथ की स्थापना की थी। यहाँ पर 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडितों का एक समूह आया था, जिसने गुरुजी से कहा कि उनको मुगलों ने कहा है यदि उनका कोई महापुरुष अपना बलिदान दे देगा तो वो उनका धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे और उनको जान से भी नहीं मारेंगे। इस पर गुरु तेग बहादुर जी खुद औरंगजेब के पास जाते हैं तथा औरंगजेब उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने का कहता है। औरंगजेब के प्रस्ताव पर गुरुजी कहते हैं कि शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। इस पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी को औरंगजेब के आदेश के कारण दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बनते हैं, जो विधिवत रूप से वैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 ईस्वी को सिखों के 10वें गुरु के रूप में अपना पद संभालते हैं तथा मुगलों से संघर्ष जारी रखते हैं। लेकिन गुरुजी को जल्द ही आभास हो गया कि मुगलों से संघर्ष करने के लिए उन्हें एक संगठित और प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता होगी। इसीलिए 30 मार्च 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को पंच कंकार धारण करने के लिए कहा, जो थे केस, कंगा, कड़ा, करपाण और कच्छा। अब औरंगजेब गुरुजी की बढ़ती ताकत से परेशान हुआ, इसलिए उसने सरहिंद के नवाब वजीर खां के नेतृत्व में
10 लाख की मुगल सेना आनंदपुर साहिब पर आक्रमण करने भेजी, जिसका गुरुजी की खालसा सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब मुगलों को कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिला तो उन्होंने गुरुजी के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत गुरुजी आनंदपुर साहिब उनको सुपर्द कर दे, जिसके बदले में उन्हें यहाँ से सुरक्षित जाने दिया जाएगा, जिसे गुरुजी ने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने आनंदपुर साहिब छोड़ा तो मुगलों ने उन पर धोखे से आक्रमण किया। यहाँ पर गुरुजी के साथ 400 सिख सैनिक थे, जिन्होंने मुगलों की सेना को रोकने का काम किया। यहाँ पर गुरुजी व उनके 2 पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह तथा इनके साथ 40 सिख सैनिक ही सरसा नदी पार कर पाए। इसी जगह पर गुरुजी की माता गुजरी जी और उनके अन्य 2 पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह गुरुजी से बिछड़ जाते हैं, जो उनका नौकर गूंगा की बेईमानी के कारण नवाब वजीर खां के हाथ लग गए। अब गुरुजी सरसा नदी पार करके चमकौर दुर्ग पर अधिकार करते हैं। यहाँ गुरुजी सहित कुल 43 सिख सैनिक ही थे। उधर नवाब वजीर खां अपनी मुगल सेना के साथ आ जाता है। यहाँ भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें मुगलों के कई लाखों सैनिक मारे जाते हैं। इसी युद्ध में गुरुजी के दोनों पुत्र तथा बाकी सैनिक भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन सिख सैनिकों ने गुरुजी को उस दुर्ग से बाहर सुरक्षित निकाल दिया था। अब गुरुजी दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां औरंगजेब मराठों के साथ युद्ध में व्यस्त था। गुरुजी औरंगजेब को जाफरनामा यानी विजयनामा पत्र लिखते हैं, जिसमें गुरुजी औरंगजेब को चमकौर युद्ध का वर्णन और उनकी जीत की उपलब्धियां बताते और उसको कहते हैं कि उसके साम्राज्य का विनाश करने के लिए खालसा पंथ खड़ा हो चुका है। इसी कड़ी में 3 मार्च 1707 ईस्वी को दक्षिण में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अगला गुरु घोषित करते हैं तथा गुरुजी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में दिव्य ज्योति में लीन हो जाते हैं। इनके बाद बंदा बहादुर सिखों को एक करता है तथा मुगलों से संघर्ष करता है। अंत में दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वाहे गुरु जी द खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जय हिंद।